तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था ग्रेट एल्डर मुलाव के सैक्रिफाइस को, वो कैसे मरे और उन्होंने जाते जाते श्रेक 7 डेविल्स को विरासत में क्या दे गए। और गलती से अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं आज की इस स्पेशल वीडियो में आप देखने वाले हो युहाओं को सन मून रॉयल एकेडमी जाते हुए, और अब उसका नया टीचर कौन होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ये पार्ट भी वहीं से शुरू होता है जहां पर सन मून रॉयल एकेडमी और श्रेक्स एकेडमी के एक्सचेंज स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। और जिंग होंगचिंग कहता है, आखिर किसने ही सोचा था कि प्रिंसिपल यान खुद यहाँ पर आएंगे। और देख के ऐसा लगता है कि श्रेक्स एकेडमी को ये एक्सचेंज इवेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो हेड मास्टर यान कहते हैं, डायरेक्टर जिंग होंगचिंग आप भी तो पर्सनली खुद यहाँ पर आए हैं। डायरेक्टर जिंग होंगचिंग, जब आखिरी बार आप हमारे श्रेक्स एकेडमी आए थे तब मैं होस्ट के रूप में अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए मैं उस चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और इस तरफ युहाओ जिंग होंगचिंग को देखते हुए मन में कहता है, सिस्टर मा जियाओटाओ के गायब होने के पीछे इसका किसी न किसी तरीके से हाथ होगा। और इस तरफ जिंग होंगचिंग को हेड मास्टर यान की बात बुरी लगती है और ये मन में कहता है कि आखिर इसका उस बारे में बात करने का साहस कैसे हुआ। लास्ट टाइम तुम लोगों ने जो मेरे साथ स्कैम करके लेवल 9 के कुछ स्पिरिट डिवाइस सोल कैनन लिए थे, वो मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती थे और तुम लोगों ने उन्हें ही हथिया लिया। और फिर ये कहता है, आप तो काफी ज्यादा समझदार हैं और मैंने सुना है कि आपकी एकेडमी के एल्डर मुँह गुजर चुके हैं और मुझे भी काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस दिन मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात हो रही है। और जब मैं उनसे मिला था तब मैं पहचान गया था कि वह नंबर 1 ग्रैंड सोल मास्टर है और मु एल्डर तो सच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और रिस्पेक्टेड पर्सन थे। और जिंग होंगचिंग की बातों को सुन के हेडमास्टर यान को भी गुस्सा आता है और ये मन में कहता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जले पर नमक छिड़कने की। और फिर ये दोनों हाथ मिलाते हुए एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे और मैं वादा करता हूँ कि आपके स्टूडेंट्स को भी श्रेक्स एकेडमी से काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जिंग होंगचिंग कहता है, चिंता मत करिए, आपके स्टूडेंट्स को भी रेडियंट हॉल की सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। तो फिर चलो हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। और सन मून एकेडमी की तरफ से होंगचेंग आगे आता है जबकि श्रेक्स एकेडमी की तरफ से युहाओ सामने आता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे होते हैं तब होंगचेंग कहता है, हमारी अगली फाइट में मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल के रख दूंगा, जिससे कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि असली जीनियस कौन है। तो हमारा युहाओ काफी खतरनाक जवाब देते हुए कहता है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। और होंगचेंग लगातार युहाओ को ही घूरता जा रहा होता है और होंगचेंग के इतने खतरनाक तरीके से घूरने की वजह से युहाओ को काफी इंटेंस फील हो रहा होता है। और फिर श्रेक्स एकेडमी मिंग और होंगचेंग को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। और फिर जिंग होंगचेंग युहाओ से काफी प्यार से कहता है, चलो ठीक है, अब हम भी चलते हैं। और जब ये ऐसा कह रहा होता है तब इसके हाथ में लाइट चमकने लगती है और इस लाइट को देखकर युहाओ भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, आखिर ये क्या है। और देखते ही देखते ये एक उड़न खटोले में बदल जाता है और इसके अंदर सभी लोग खड़े होकर सन मून एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। और इस उड़न खटोले को देख के केतु भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इनके पास इस तरीके का उड़ने वाला सोल डिवाइस होगा। और इसका ये मेटल तो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल किसी इंसेक्ट के विंग्स जैसे। और मैं इस चीज से काफी हैरान हूँ कि ये किसी जिंदा चीज की जैसे सोल डिवाइस बना पाए। और जब सभी लोग ही इसे देख के काफी सरप्राइज हो रहे होते हैं तब जिंग होंगचिंग स्टूडेंट्स को अपने साथ उड़ाते हुए सन मून एम्पायर जा रहा होता है। और कुछ देर बाद जिंग होंगचिंग कहता है, आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए और ये हमारे सन मून एम्पायर का प्राइड है और ये हमारे एम्पायर का कैपिटल सन मून सिटी है, जिसे लाइट कैपिटल भी कहते हैं। और इस जगह ही तुम लोग अपनी स्टडी करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस समय को एंजॉय करेंगे। इस सिटी को देख के केतु काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो कितनी बड़ी सिटी है। और फिर ये दोनों कहते हैं कि सन मून एम्पायर हम आ रहे हैं। और कुछ ही देर में ये ग्रुप सन मून एम्पायर रॉयल स्पिरिट एकेडमी पहुंच जाता है और एकेडमी के हेड लिंग आई के इंस्ट्रक्शन के तहत इन दोनों को फिजिकल एग्जामिनेशन से होकर गुजरना पड़ता है।
और पेपर वर्क करने के बाद इन सभी को ही अपने अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाते हैं और तो और रूम की चाबी और स्कूल की यूनिफॉर्म भी मिल जाती है। और अब युहाओं और उसके साथ ही एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं। और जो इन लोगों ने पहले एग्जाम लिया था उसके बारे में जिंग होंगचिंग पूछते हुए कहता है, आखिर टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा? तो ये टीचर कहता है कि तू काफी टैलेंटेड है और ये सभी तीनों टेस्ट में फर्स्ट आया है। और फिर जिंग होंगचिंग युहाओं के बारे में पूछता है तो ये टीचर कहता है कि युहाओं भी काफी आउटस्टैंडिंग है क्योंकि इसके पास 3 स्पिरिट बोन है। और हमारा एग्जामिनेशन डिवाइस काफी बकवास कर रहा था क्योंकि ये किसी भी तरीके से स्पिरिट इंजीनियर तो नहीं दिखता है बल्कि इससे भी बढ़कर एक जीनियस स्पिरिट मास्टर लगता है। तो जिंग होंगचिंग कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, और क्योंकि ये एल्डर मु का खास डिसाइपल है तो इसे अंडर एस्टिमेट मत करना और मैं भी अपनी नजर उस पर बनाए रखूंगा। और फिर ये टीचर बुरे इरादे के साथ कहता है, डायरेक्टर कैसा रहेगा? जब हम इन्हें पढ़ा रहे हो तो जिंग होंगचिंग इसे रोकते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस चीजों को तुम वैसे ही करो जैसे कि नॉर्मली करते हो, क्योंकि श्रेक्स एकेडमी अंत में तब भी एकेडमी ही रहेगी और हमारे बीच में जो अंतर है वह सिर्फ कुछ एक्सचेंज स्टूडेंट से खत्म नहीं होगा। और तो और एल्डर मु भी मर चुका है, तो अगले 20 सालों में ये पूरा कॉन्टिनेंट सन मून एम्पायर का होगा और अंत में सोल लैंड का नाम बदल के सन मून लैंड कर दिया जाएगा। और ये जिस अंदाज से अपनी बात कहता है इससे साफ साफ पता चलता है कि इसके इरादे काफी ज्यादा खराब है। और फिर हमें सन मून रॉयल एकेडमी के टीचिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ सेटल हो जाने के बाद सन मून रॉयल एकेडमी ने बस ऐसे ही रैंडम टीचर्स को अरेंज कर दिया होता है एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए। और इस तरफ हम युहाओं को एक टीचर को फॉलो करते हुए देखते हैं और ये उसके पीछे जाते हुए मन में कहता है, तो ये है मेरे नए टीचर। और देख के ऐसा लगता है कि ये करीब 30 साल के आसपास का होगा और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इसकी उम्र तो उससे काफी कम है। और क्या मैं सच में इस जैसे छोटे टीचर से कुछ सीख भी सकूंगा? और फिर ये टीचर युहाओं को 3rd लेबोरेटरी के अंदर ले आता है और ये कहता है कि मैं जुआन जीवेन और आज से मैं तुम्हारा टीचर हूँगा और क्योंकि मैं काफी बिजी रहता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे टेस्ट में फेल होते हो तो बस यहाँ से जाके अपने आप से स्टडी करना। और इसकी बातों को सुनकर युहाओं थोड़ा सा चौंक जाता है और ये मन में कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस टीचर की ऐसी पर्सनालिटी होगी। और फिर जुआन जीवेन कहता है, मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है कि बाकी के लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं और अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम लिंग जाई के पास जाके टीचर को चेंज करने के लिए कह सकते हो। और तभी युहाओं कहता है कि ठीक है, मैं इस टेस्ट को लूंगा। और युहाओं मन में कहता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन टीचर्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज होती हैं। और चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और युहाओं को 15 मिनट के अंदर एक लेवल 3 के स्पिरिट डिवाइस को बनाना होता है जो कि जुआन जीवेन को संतुष्ट कर सके। और वैसे तो लेवल डरने वाली चीज नहीं है बल्कि डरने वाली चीज तो थॉट्स की कमी है, क्योंकि क्या और कैसे बनाया जाए ये काफी ज्यादा सोचना मुश्किल होता है। और तभी युहाओं कंट्रोल कैप्चर द ड्रैगन की एबिलिटी को इस्तेमाल करके एक मेटल को पिक करता है और फिर डार्क नाइफ से उसे काफी शानदार तरीके से शेप देता है। और इस तरफ जुआन जीवेन युहाओं को देखते हुए सोचता है, इसने उन सभी मटेरियल्स में से सबसे हार्डेस्ट मेटल टाइटेनियम को चूज किया है, लेकिन अब भी इसे अपनी पूरी क्षमता से प्रोसेस करना है और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसे ढालकर एक रूप देना होगा। और इस तरफ युहाओं अपने पूरे फोकस के साथ उस डिवाइस को अपनी पूरी मेहनत से बना रहा होता है। और क्योंकि युहाओं ने एक मैजिक फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था एनर्जी को स्टोर करने के लिए, जबकि बाकी के 6 को एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। और इसे ऐसा करते देख जुआन जीवेन को भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिक्स 15 मिनट बाद युहाओं ने अपने डिवाइस को बना के तैयार कर लिया होता है। तो जुआन जीवेन कहता है, चलो ठीक है, देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। और युहाओं का ये डिवाइस किसी तरीके के गन के जैसा होता है और जैसे युहाओं इससे फायर करता है तो सामने वाली मेटल की बाल पर काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। और इस चीज को देख के जुआन जीवेन कहता है, अगर तुम इसकी जगह और भी बेटर मटेरियल का इस्तेमाल करते हो तो इसकी पावर काफी बढ़ जाएगी। और ये स्पिरिट डिवाइस का एक पूरा सेट है और इसकी स्पिरिट पावर स्पिरिट लेजर के बराबर की है,
लेकिन इसकी जो पावर है वह स्पिरिट लेजर से कहीं ज्यादा है। और तुमने जो इसके अंदर मैजिक इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उस वजह से इस सोल डिवाइस को एक आम आदमी भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस शूटिंग डिवाइस के शेल के अंदर जो मैकेनिज्म है बस वही है जो मुझे समझ में नहीं आया है। और जुआन जीवेन की बातों को सुनकर युहाओ काफी हैरान होता है और मन में कहता है इनक्रेडिबल, इसका हर एक कमेंट एकदम पॉइंट पर था और लगता है कि ये टीचर सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और तभी अचानक से ये टीचर काफी तेजी से युहाओ की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि इस टीचर का तो नेचर एकदम ही चेंज हो जाता है और ये काफी ज्यादा खुश होते हुए युहाओ से कहता है, प्लीज मुझे बताओ कि ये तुमने कैसे किया और मुझे माफ करना जो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और कैसा रहेगा अगर तुम इस रिसर्च के रिजल्ट को मुझे भेज दो और मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक कि अभी तक मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। तो युहाओ कहता है मेरा नाम हुआ युहाओ है। और फिर जुआन जीवेन कहता है कि ठीक है युहाओ, तुम क्या चाहते हो। और युहाओ, मैं तुम्हें रेडियंट हॉल के अंदर ले सकता हूँ, वह भी बिना किसी टेस्ट के। और प्लीज तुम हो सके तो प्लीज हमें ज्वाइन कर लो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वह सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और मैं अपनी रिसर्च का रिजल्ट का तुम्हारे साथ ट्रेड कर सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी नई डिस्कवरी के बारे में कुछ भी पता है? अगर नहीं पता है तो चलो मैं ही बता देता हूँ। वो एक लेवल 8 का स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस है जिसका जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा भी कह सकते हो कि वह लेवल 9 के टक्कर का है। और अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और ये मन में कहता है अगर जिंग होंगचेंग ये सुनता तो उसे तो खून की खांसी ही आने लगेगी। और युहाओ जब कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है तो ये चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? तो युहाओ उसे पीछे हटाते हुए कहता है, टीचर जुआन जीवेन, मैं समझता हूँ कि आपके पास काफी कुछ है ऑफर करने के लिए, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आपके इन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और मैं स्टार दू एम्पायर का एक सिटीजन हूँ। और यहाँ तक कि अगर मैं काफी कमजोर भी होता तब भी मैं इस रिजल्ट को एम्पायर को किसी भी हालत में नहीं देता। तो जुआन जीवेन थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है, मुझे इस बेकार की जंग की कोई भी परवाह नहीं है। मैं तो बस स्पिरिट डिवाइस के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करना चाहता हूँ। और ये काफी शर्म की बात है कि तुम आवश्यक चीजों को सीख नहीं पाओगे। ये टीचर तो रिसर्च के खातिर सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, ये बिल्कुल भी चालाक, चतुर या फिर झूठे नहीं लगते हैं। और फिर युहाओ कहता है, हालांकि इसका भी एक अल्टरनेटिव है। टीचर जुआन जीवेन, अगर आप मेरे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपने जो कहा था मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। और युहाओ की इस बात को सुन के टीचर काफी चौंक जाते हैं। और युहाओ कहता है, क्या आप मेरे तांग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे? तो जुआन जीवेन कहता है, क्या तुम हेवन डू एम्पायर के तांग सेक्ट के बारे में बात कर रहे हो? ये वही सेक्ट है ना जिसका काफी समय पहले पतन हो गया था? तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे किसी और चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तो बस स्पिरिट डिवाइस की दुनिया के रहस्यों को सुलझाना चाहता हूँ। और वर्तमान में जो तांग सेक्ट की पावर है उस हिसाब से उसके लिए ये सब नामुमकिन है कि वह मुझे एक लेबोरेटरी या फिर फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवा सके। और इनकी इन बातों को सुनकर युहाओ सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जो तांग सेक्ट है वह अभी काफी ज्यादा कमजोर है। और तांग सेक्ट की हालत और टीचर की रिक्वायरमेंट्स में जो अंतर है वह वाकई में काफी ज्यादा है। और फिर युहाओ कहता है, लेकिन अगर अगले 10 सालों में तांग सेक्ट वापस से उभर के आता है और अगर आपको पैसा और रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाए तो फिर तब क्या आप हमारे तांग सेक्ट को ज्वाइन करेंगे? तो जुआन जीवेन थोड़े से गुस्से से कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो, मैं पैसे के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं जिस चीज के पीछे पड़ा हूँ वह स्पिरिट डिवाइस की दुनिया के रहस्य हैं। जैसे कि अभी तुमने जिस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, और अगर वहाँ पर इस जैसी 10 और टेक्नोलॉजी होती है तो मैं उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और इनकी बातों को सुनते ही युहाओ अपनी हथेली को आगे करते हुए कहता है, ठीक है, चलो इस हाईफाई से इस चीज का वादा करते हैं। और जुआन जीवेन भी इस हाईफाइव के थ्रू शपथ ले लेता है और इस चीज से युहाओ काफी खुश होता है और मन में कहता है कि बहुत ही बढ़िया, जो मैं स्कूल के पहले ही दिन टीचर जुआन जीवेन जैसे एक काफी तगड़े जीनियस से मिल पाया। और इस तरीके से हम तांग सेक्ट फाउंडेशन को और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे।
और ये चीज तो सच में काफी बढ़िया हुई। फिर युहाओं कहता है, एक बार ही जो वचन ले लिया तो फिर इससे लौटा नहीं जा सकता है। और अगले कुछ घंटों में टीचर ने युहाओं को पूरे जोश के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया होता है। और ये चीज की शुरुआत स्पिरिट डिवाइस की ओरिजिनल डेफिनेशन से करते हैं, जिसके बाद ये इस चीज को खींचते हुए स्पिरिट डिवाइस थ्योरी पे ले जाते हैं। और इतना बड़ा और इतना खास ये लेक्चर नॉन स्टॉप चलता है। और इस तरीके से ये युहाओं को घसीट के स्पिरिट डिवाइस के रहस्यों से भरी हुई दुनिया में ले जा रहे होते हैं। और इस तरीके से युहाओं की सन मून एम्पायर के स्पिरिट डिवाइस के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। और तभी यहाँ पे एक लड़की उबासी लेते हुए आती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 3000 लाइक का। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।